29 देखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 5,12, 5,0 एवं 0,12 हो तो उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये आपका एक त्रिभुज हो जाएगा, इसका नाम देते हैं हम लोग ABC। इसके शीर्षों के निर्देशांक देखिए 5,12, 5,0 और 0,12 है। ठीक है, ये वाला भुजा ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। हम लोग मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु कुछ इस तरह से ले लेते हैं। ए 5,12, बी 5,0 तथा सी 0,12 है। ठीक है ना जी, ऐसा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दूरी सूत्र लगा के ABC की मान निकालेंगे। तो हम लोग दूरी सूत्र तो आप पहले से ही जानते हैं, दूरी सूत्र हम लोग शुरू में ही पढ़े थे चैप्टर के स्टार्टिंग में। रूट अंडर x नियामकों का अंतर का वर्ग और प्लस में y नियामकों के अंतर का वर्ग कर दिया जाता है। इसको आप x1 y1 सपोज करो, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो अब दूरी सूत्र से पहले a की लंबाई कहने का मतलब है कि हम लोग पहले BC निकालते हैं। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर BC निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए तो 5 - 0 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 12 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए आ जाएगा 5 का 25 आ जाएगा और इसका 144। रूट अंडर 169 यानी कि हो जाएगा यहाँ से 13 आ गया, 13 इकाई हो गया। अब फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा हम लोग बी जो है AC के बराबर होगा और उसको निकालने के लिए हो जाएगा रूट अंडर 5 - 0 का स्क्वायर और प्लस में 12 - 12 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर। तो 5 इकाई ही हो जाएगा। ठीक है ना जी, 5 इकाई। चलिए अब C निकाल लेते हैं। तो C क्या होगा जी, वह AB के इक्वल हो जाएगा। तो C के लिए रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 - 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 - 0 का स्क्वायर। ठीक है ना जी, यही हो जाएगा। तो ये 0 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर, तो 12 आ जाएगा, 12 इकाई आ गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग केंद्रक के लिए चलते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि अंतः केंद्र निकालना है, अंतः केंद्र निकालना है। तो अंतः केंद्र के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, याद होना चाहिए आपको, ax1 + bx2 + cx3 बाई में a + b + c, ay1 + by2 + cy3 बाई में a + b + c। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं। ठीक है ना जी, चलिए देखते हैं। अब इसके बाद तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र जो होगा वह क्या हो जाएगा जी, ध्यान से देखिएगा। अंतः केंद्र क्या हो जाएगा, एक जगह पर आ जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू देखिए ऊपर कितना है 13, x1 है 5, B के जगह पे है 5, x2 है आपके पास 5, C के जगह पे है 12 और x3 है आपका 0 और y में ABC 13 + 5 + 12। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए A के जगह पे है 13, y1 है 12, B के जगह पे है आपका 0, सॉरी B के जगह पे है आपके पास कितना 5, B के जगह पे है 5 और y2 है 0, C के जगह पे है 12 और y3 है आपके पास 12। ठीक है ना जी, और बटा में यहाँ पे नीचे आपका 13 + 5 + 12 है ना जी। चलिए अब आगे इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये 65, ये 25 और ये 0 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा जी, इन सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 12 और 5 17, 17 और 13 30। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 12 में 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 156 आएगा और प्लस में 0 और प्लस में 144 और बटा में 30। अब इसके बाद देखिए इसको जोड़ देते हैं ऊपर, तो ऊपर जोड़ेंगे तो ये 90 और बटा में 30, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 300 ना, 300 और बटा में 30। तो ये कट जाएगा आपका 3 बार और ये आपका 10 बार, तो 3,10 निर्देशांक हो जाएगा, है ना, अंतः केंद्र का। समझ गए? तो यही क्वेश्चन 2 थे, मैंने दोनों बता दिए अंतः केंद्र से संबंधित। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर,
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।